जय श्रिया राम। बागेश्वर बालाजी के प्यारे भक्तों, आज हम बागेश्वर धाम सरकार द्वारा लिखित पुस्तक सनातन धर्म क्या है, इस पुस्तक के 6वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। 6वें अध्याय का नाम है सनातन संस्कृति से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तर्क। गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमारा राष्ट्र नदी, तालाब, वृक्ष, जड़ चेतन सबकी पूजा करता है। यही हमारा सनातन धर्म है। सनातन संस्कृति से जुड़े कई ऐसे तथ्य व क्रियाएं हैं जो दिखने में तो परंपरा या क्रिया मात्र लगती हैं, परंतु उनके पीछे बहुत ही गहन चिंतन और वैज्ञानिक तर्क हैं। पहला, माथे पर कुमकुम तिलक। भारतीय लोग माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। मस्तक प्रदेश के सामने से सुषुम्ना नाड़ी जाती है। यह मुख्य नाड़ी कहलाती है जो मोक्ष दिलाती है। इस पर तिलक लगाना ऊर्ध्व गति का संकेत चिन्ह है। जिस प्रकार माताएं, बहनें विवाहित हैं अथवा अविवाहित, उनकी पहचान है माथे का सिंदूर, उसी प्रकार कोई भक्त वैष्णव है या नहीं, भगवान का है या नहीं, उसकी पहचान है मस्तक का तिलक। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है, तिलक आज्ञा चक्र पर लगाने से याददाश्त बढ़ती है, आभा मंडल तेज होता है, आंखों के मध्य से माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है और तिलक लगाते समय अंगूठे या अंगुली के दबाव से रक्त संचार बढ़ता है। चेहरे की त्वचा की रक्त संचार वाली मांसपेशियों की सक्रियता बढ़ती है। भ्रू मध्य स्थान में अंदर की ओर पीयूष ग्रंथि होती है जो सभी ग्रंथियों की नियंत्रक ग्रंथि होती है। इसी स्थान पर खोपड़ी के अंदर पीनियल ग्रंथि होती है जिसका स्राव मनुष्य को समाधि की अवस्था तक ले जाता है। मस्तक का तिलक मस्तिष्क के उस भाग को सक्रिय करता है जो सहज ज्ञान अंतः प्रज्ञा का केंद्र है। दूसरा, माला। जिस प्रकार मंगलसूत्र पहनना विवाहित महिलाओं का धर्म है, वैसे ही माला पहनना भगवान के भक्त का धर्म है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है? गुरुदेव भगवान लिखते हैं, माला के स्पर्श से रक्त संचार सुधरता है। यह हमें ईश्वर के साथ एकता की परम अनुभूति देती है। तुलसी के अंदर जो तत्व होते हैं उनमें हमारे रक्त को शुद्ध व रक्त वाहिनियों को स्वच्छ करने वाले घटक होते हैं। रक्त घना होने के कारण रक्त वाहिनियों में चर्बी जमा हो जाती है जिससे दिल का दौरा व उच्च रक्तदाब आदि होने की आशंका बढ़ती है। तुलसी के स्पर्श से रक्त पतला रहता है और रक्त वाहिनियों में रुकावट, ब्लॉकेज नहीं हो पाते। श्वास के साथ भी तुलसी को स्पर्श की हुई वायु अंदर जाती है जो मस्तिष्क को तुलसी के गुण पहुंचाती है। तीसरा, शिखा। हिंदू धर्म में सिर पर शिखा रखने की परंपरा है। हमारे आचार्य कहते हैं कि सहस्त्रार चक्र को जागृत करने के लिए शिखा या चोटी रखी जाती है जिससे मन का शरीर पर नियंत्रण होता है। सहस्रार चक्र का जो आकार होता है वह गाय के खुर के समान होता है। उतनी ही अगर यदि शिखा रखी जाए तो हमारा सहस्रार खुलता है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क गुरुदेव भगवान बताते हैं, शिखा रखने से सोचने की क्षमता बढ़ती है, क्रोध नहीं आता है, मन स्थिर रहता है। शिखा का स्थान ब्रह्मरंध्र का स्थान है। योगी जन इसी स्थान से प्राण त्यागना चाहते हैं। यह बहुत कोमल जगह होती है। शिखा रखने से
हम ठोकर से बचते हैं। यह हमारे सिर की रक्षा करती है, इसीलिए चोटी रखी जाती है। चौथा, कलावा। कलावा हिंदुओं की मौलिक पहचान है। सभी सनातनी कलावा पहनते हैं। कलावा धारण करने का मतलब रक्षा है, इसे रक्षा माना जाता है, इसलिए कलावा पहनते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क गुरुदेव भगवान बताते हैं, हाथ में जिस स्थान पर कलावा पहनते हैं वहां से होकर अनेक नाड़ियां गुजरती हैं। धागे के स्पर्श से रक्त संचार सुधरता है, अनेक रोगों की रोकथाम होती है। अब आता है भारतीय परिधान धोती। भारतीय परिधान धोती हमारी प्राचीन पारंपरिक वेशभूषा है। यह शास्त्र की आज्ञा है। वैदिक मान्यता के अनुसार यह जठराग्नि को बांधकर पाचन तंत्र को नियंत्रित रखती है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क गुरुदेव भगवान लिखते हैं, धोती सबसे प्राकृतिक परिधान है जो सात्विक और चैतन्यमय होता है। अपने पारंपरिक परिधान को देखकर एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का भाव मन में पैदा होता है। अब है तुलसी के पौधे की पूजा। तुलसी की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है, सुख शांति बनी रहती है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क गुरुदेव भगवान बताते हैं, तुलसी के अंदर जो तत्व होते हैं उसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी घटक होते हैं। तुलसी रोग प्रतिरोधक तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। यदि घर में तुलसी का पौधा होगा तो पत्तियों का भी प्रयोग होगा, जिससे बीमारियां दूर होती हैं। अब आता है उपवास या व्रत रखना। व्रत आहार और व्यवहार दोनों की शुद्धि करता है। व्रत कई प्रकार के होते हैं। आहार का व्रत, विचारों का व्रत, इंद्रियों का भी व्रत होता है। आहार, विचार और इंद्रियां, विकार इन्हीं तीनों से होते हैं। विकार से बचने के लिए और आहार शुद्धि के लिए व्रत आवश्यक है। इसलिए कोई भी पूजा पाठ या त्योहार होता है तो लोग व्रत रखते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है देखते हैं। व्रत रखने से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से शरीर का विषहरण अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन होता है, अर्थात विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं। अभी हाल ही की नोबेल विजेता शोध बताती है कि व्रत से कैंसर का खतरा कम होता है। हृदय रोग, मधुमेह आदि भी जल्दी नहीं लगते। हमारा अधिकतर ध्यान और समय संसार व सांसारिक वस्तुओं पर रहता है। व्रत उपवास हमें अंतर्मुखी बनाकर हमारा ध्यान ईश्वर की ओर लगाते हैं। अब आता है हाथ जोड़कर नमस्कार करना। आपके अंदर जो ईश्वर तत्व है उसे मेरे अंदर मौजूद ईश्वर तत्व का प्रणाम। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क क्या है? गुरुदेव भगवान लिखते हैं, जब सभी अंगुलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है। उसका सीधा प्रभाव हमारी आंखों, कानों, दिमाग आदि पर होता है। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने से दोनों हाथों की हथेलियां व अंगुलियां जुड़ जाती हैं। इससे हमारे शरीर की प्राण शक्ति अंदर ही घूमती है, प्राण शक्ति का ह्रास नहीं होता। दूसरा तर्क यह है कि पश्चिमी सभ्यता के अनुसार हाथ मिलाने पर सामने वाले के हाथ के कीटाणु आप तक पहुंच जाते हैं। अब है सूर्य को अर्घ्य। हिंदू मान्यता में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है, पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें
जब आंखों में पहुंचती हैं तो हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। यह प्रकृति की हर वस्तु में ईश्वर दर्शन करते हुए उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया भी है। अब आती है पीपल की पूजा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत दूर भागते हैं। पीपल की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोगों की इस पेड़ के प्रति श्रद्धा बढ़े और उसे लोग काटे नहीं। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क गुरुदेव भगवान बताते हैं, पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता रहता है। पीपल नकारात्मक ऊर्जाओं अर्थात नेगेटिव एनर्जीज को खींच लेता है। जय श्री राम।